आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विशेष प्रार्थना सभा में मैं स्वागत करता हूं। आज ये प्रार्थना सभा विशेष करके जैसे अनाउंसमेंट किया गया था उसी के अनुसार जो व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में शैतानी ताकतों का द्वारा परेशान में हैं, उन बातों के लिए हम प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं। और मुझे विश्वास है इस प्रार्थना सभा में प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बड़ा छुटकारा और अनुग्रह देने वाला है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर को उपस्थिति में अपने सिरों को झुकाएं। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों पर आते हैं। आज का दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ और विशेष करके इस प्रार्थना सभा को हम आपके चरणों पर परमेश्वर देता हूँ और इसमें शामिल होने वाले, देखने वाले, सुनने वाले हर एक व्यक्ति को तू आशीष करे। प्रभु, उनके जीवन में शैतानिक ताकत के द्वारा अंधकार के शक्तियों के कारण जो परेशान है, उन बातों के ऊपर आज एक बहुत बड़ा डिलीवरेंस, एक छुटकारा इनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, ये कार्यक्रम होते होते इनके जीवन से अंधकार के ताकतें पूरा रीति से निकल के जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए हम सबसे पहले ये गीत गाएंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचनों से सुनेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। श्राप और भूत सब भागेगा प्रभु यीशु तेरे नाम से, लेकर हम पुकारेंगे प्रभु यीशु तेरे नाम को। यीशु 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 राजा यीशु, यीशु 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 राजा यीशु। शैतान की शक्तियों को क्रूस पर नाश कर दिया, इसलिए वह आया है हमको बचाने को। यीशु नाम में सामर्थ है, शैतान से छुटकारा है। हालेलुया। शैतान के शक्तियों को क्रूस पर नाश कर दिया, इसलिए वो आया है हमको बचाने को। शैतान के शक्तियों को क्रूस पर नाश कर दिया, इसलिए वह आया है हमको बचाने को। यीशु नाम में सामर्थ है, शैतान से छुटकारा है। हम उस नाम को लेते हैं जो हरदम हमको छुड़ाता है। यीशु 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 राजा यीशु, यीशु 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 राजा यीशु। श्रापों को, पापों को क्रूस पर नाश कर दिया। यीशु ने रक्त बहाया हमको बचाने को। पापों को, श्रापों को क्रूस पर नाश कर दिया, यीशु ने रक्त बहाया हमको बचाने को। श्रापों को, पापों को क्रूस पर नाश कर दिया, यीशु ने रक्त बहाया हमको बचाने को। अब तुम क्रूस के पास आओ, लेते यीशु के नाम को, शांति और मुक्ति पाओ। प्रभु यीशु जो तुम्हें देता है। यीशु 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 राजा यीशु, यीशु 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 राजा यीशु। श्राप और भूत सब भागेगा
प्रभु यीशु तेरे नाम से लेकर हम पुकारेंगे प्रभु यीशु तेरे नाम को। यीशु 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 राजा यीशु 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 राजा यीशु। आइए हम परमेश्वर का वचन से आज देखने के लिए जा रहा है। यीशु मसीह एक जगह प्रार्थना कर रहा था। वहाँ से प्रार्थना करने के बाद अपने चेलों लोगों के पास वो लौट रहा था। जब चेलों के पास आते आते यीशु ने देख रहा था एक बहुत बड़ा झुंड चेलों के साथ में खड़े होकर के वाद विवाद तर्क वितर्क हो रहा था वहाँ पर। तो यीशु ने दूर से ही देखा इधर क्या इतना ज़्यादा एक हंगामा टाइप का फीलिंग वहाँ पर देख रहा है। यीशु नज़दीक आया तो नज़दीक आते आते वहाँ से जितना भीड़ इकट्ठा हुआ था वो सारे भीड़ वहाँ से दौड़ करके यीशु के पास आ गया, क्योंकि वो लोग सब यीशु के इंतज़ार में ही था। यीशु जैसे ही वहाँ पर पहुँच गया तो यीशु ने उन लोगों से पूछा इधर क्या हो रहा है। तो उसमें से एक व्यक्ति चिल्ला के खड़ा होकर के बोलना शुरू कर दिया, हे गुरु, मैं तेरे पास अपने पुत्र को लाया हूँ जिसमें ऐसी आत्मा समाई है जो उसे गूंगा बना देती है। उसने तुरंत ये गुरु से अर्थात यीशु मसीह से कहा, हे गुरु देखो, मैं तेरे पास अपने पुत्र को लाया हूँ जिसमें ऐसी आत्मा समाई है जो उसे गूंगा बना देती है। ये पिताजी का कंप्लेंट यही था कि प्रभु जी ये मेरा पुत्र है, इसके अंदर में एक आत्मा आता है और जब वो आत्मा इसके अंदर आता है तो वो गूंगा हो जाता है, वो बोल नहीं पाता है, उसका मुंह बंद हो जाता है, गूंगा बना देता है। एक ऐसा आत्मा इसके अंदर में आ रहा है, इसलिए मैं आपके पास इस बच्चे को लेके आया हूँ। और जब कभी वह उसे पकड़ती है तो भूमि पर पटक देती है और वह मुंह में फेर भर लेता और दांत पीसता और ऐंठ जाता है। वो आत्मा आता है तो पहले क्या करता है, उस आत्मा ने इस बच्चे को गूंगा बना देती है और दूसरा उसको पटक दी है ज़मीन पर। मतलब अचानक जहाँ खड़े हैं वहाँ पर एकदम सट से वो गिर जाएगा, फ्लैट हो जाएगा ज़मीन पर, और उसके बाद में उसका मुंह से फैन निकलना शुरू करते हैं और दांत पीसना और ऐंठ जाता है। ये सब जो एक्शन है इस बच्चे का जीवन से हम देखता है जब ये दुष्टात्मा इसके अंदर में आता है। इस तरह का बीमारी आज हम देखेंगे संसार में, कई ऐसे बीमारी को नाम भी दिया हुआ है, परंतु इधर किसी बीमारी का नाम नहीं बोल रहा है, परंतु उनको पिताजी बोल रहे हैं ये एक आत्मा है, एक दुष्ट आत्मा है, वो इस बच्चे के अंदर आ रहा है और ये बच्चे को ऐसे कर दे रहा है। और वो बोल रहा, मैंने तेरे चेलों से उसे निकालने को कहा पर वे उसे ना निकाल सके। तो ये बात उसने यीशु मसीह से कहा, मैं अपने बेटे को तेरे पास लाया परंतु मिला नहीं है। तब जा कर के हम आपके चेलों को बता दिया ये सारा मेरे बेटे के साथ में हो रहा है। उन्होंने कोशिश किया है लेकिन ये इसका अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं निकल के गया, इसको चंगाई नहीं मिला है। इसलिए मैं तेरे पास आकर के ये कह रहा हूँ कि मेरे बेटे का यही कंप्लेंट है, तेरे चेले इस दुष्टात्मा को मेरे बेटे का अंदर से नहीं निकाल पाया है। तो यीशु मसीह ने क्या कह रहा है, हे अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे मेरे पास लाओ। इसको सुनकर के यीशु मसीह ने कोई सिंपैथिकल वर्ड उसको नहीं बोला है, उसने सीधा उस व्यक्ति को डांट रहा था, हे अविश्वासी पीढ़ी करके। इस शब्द में ध्यान देना है, उस व्यक्ति के लिए केवल नहीं बोला है, एक
पीढ़ी के विषय में यीशु मसीह वहाँ डांट रहा है। अविश्वासी पीढ़ी। यीशु ने इस बात को बोलने के समय उनके चेलों का ताकत का कम है ऐसा करके उसने वहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा है, परंतु बाद में चेलों को उसने समझाता है और सिखाता है, वो अलग चीज़ है, बाद में हम देखता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने उस व्यक्ति को डांटा है, अविश्वास करने वाले पीढ़ी ऐसे करके डांटा। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य का विश्वास यीशु के नाम में नहीं था। उसका विश्वास यीशु के चेलों के पास गया, उसने एक्सपेक्ट किया है इसके पास कुछ ताकत होगा, और उसके चेलों के अंदर से वो सोच रहा था शक्ति निकलेगा। आज भी आप देखता है समूह में ऐसे बहुत लोग हैं कि इंसान के पीछे पड़ते हैं, बड़े बड़े नाम जिसका है उसके पीछे पड़ते हैं कि ये मेरे जीवन में छुटकारा ला सकता है। वो किसी बड़े भविष्यवक्ता का नाम पर आश्रित होता है, किसी बड़े प्रभु का दास के नाम पर वो आशा लगाता है ये उसके अंदर से शक्ति निकलेगा। मतलब उसके ऊपर उससे ज़्यादा उसका विश्वास नहीं है, प्रभु यीशु मसीह पर उसका विश्वास नहीं है। वो सोच रहा है कि ये आदमी हाथ रखेगा तो चंगाई मिलेगा, बस उतना ही है। बहुत क्लियरली यीशु मसीह सिखा रहा है परमेश्वर के पास जाने के पहले आपको विश्वास जरूरी है। हालेलुया। परंतु उसके अपने से कोई विश्वास उसके अंदर नहीं था। यहाँ पर हम देख रहा है, इसलिए यीशु ने डांटा, हे अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे मेरे पास लाओ। उसका अर्थ क्या है? एक पीढ़ी का मतलब सारे मानव जाति का ये युग के विषय में पीढ़ी बोल रहा है। मतलब आज का जनता परमेश्वर पर बहुत डाउटफुल है, परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। उनके विश्वास सांसारिक बातों में है, उनके विश्वास परमेश्वर को छोड़ करके अन्य बातों में है। तो यीशु ने बोल रहा तुम लोग अविश्वास का पीढ़ी है, तुम सब कुछ विश्वास करते हो परंतु परमेश्वर का ताकत पर नहीं विश्वास करते हैं। तुम्हारा जीवन से शैतान तभी निकलोगे तुम परमेश्वर का शक्ति पर विश्वास करना है। परमेश्वर का शक्ति, उस शक्ति पर विश्वास करना है, तब जाकर के तुमको चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। और यीशु मसीह ने उसके आगे ये भी बोला है कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे मेरे पास लाओ। उसने ये भी बोला है कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं कब तक तुमको सहूँगा। मतलब यीशु ने ये बोल रहा था कि मैं अभी थोड़े दिन के लिए है। यीशु मसीह का जीवन काल इस संसार में आप सब जानते हैं 33.5 साल उसने जीवित रहा है। उसके बाद क्रूस पर अपने जीवन को उसने बलिदान किया हमारे उद्धार के लिए। उसके बाद जी उठा है, उसके बाद स्वर्ग में वो चला गया, आरोहित हो गया। आज वो स्वर्ग में जीवित है हमारे लिए, और उसका पवित्र आत्मा को उसने हमारे लिए दे दिया है। तो यीशु मसीह का कहना यही था कि मैं शरीर में कब तक तुम्हारे साथ में रहूँगा। मेरा एक समय है, उसके बाद में मैं इस संसार को छोड़कर फिर मैं अपने पिता के पास जाऊँगा। लेकिन ये जो मेरा चेले लोग हैं, अभिषिक्त लोग हैं, यही लोग फिर बाद में यहाँ रहने वाला है। जैसे आज मैं आपके सामने इस वचन को सुना रहा हूँ, यीशु मसीह स्वर्ग में है, उसका अभिषिक्त लोगों को उसने चुन लिया है, उसको ऊपर उसने अधिकार और अभिषेक दिया है शैतानों को निकालने के लिए, और चंगाइयों को करने का अभिषेक अधिकार उसने अपने चेलों को दिया है। जिस चेला उसका साथ में सचमुच रिश्ता रखता है, सचमुच उसका आज्ञाओं पर चलता है, जो चेला, उसके पास वो अधिकार और ताकत रहता है। इसलिए यीशु ने बोला कि मैं थोड़ा समय के लिए संसार में है, इसके बाद मैं शरीर में नहीं रहूँगा, आत्मा में रहूँगा, परंतु शरीर में नहीं रहूँगा। फिर तो हम जाने के बाद आपको इन्हीं के पास आना ही पड़ेगा। जैसे आज इस कार्यक्रम के लिए आप मेरे को देख रहा है,
फिर बाद में तो इनका ही पास आपको आना पड़ेगा, तब क्या करोगे? तब तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा इनके ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। वो चीज़ आज भी आपको करना है। आज मुझे सुनने के समय यीशु मसीह शरीर में मेरा और आपके बीच में आज नहीं है, परंतु जब उसके नाम पर प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में छुटकारा और चंगाई स्वर्ग से आएंगे। इस पर आपका विश्वास होना ज़रूरी है। यीशु ने यही चीज़ बोला, मैं थोड़े ही समय के लिए है, परंतु बाद में फिर आपको इनके ही पास आना पड़ेगा, क्योंकि सेवकाई कभी बंद नहीं होता। वो संसार के अंत तक मेरे शिष्य लोग रहेंगे और संसार में आप दूधों को निकालता ही रहेगा। इसलिए आप मेरे चेले के पास जाने के समय आपका विश्वास रखना है कि मेरा चेला आपको ऊपर हाथ रखेंगे और प्रार्थना करेंगे तो मेरा नाम से चंगाई आपको मिलेगा। उसके बाद में यीशु ने बोला, उसे मेरे पास लाओ। हालेलुया। अब यीशु ने बोला कि ठीक है, अब तो मैं हूँ, मेरे पास उसको लाइए। वे लड़के को उसके पास लाए और जब उसने उसे देखा तो तुरंत उस आत्मा ने उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरकर मुंह से फेन निकालते हुए इधर उधर लेटने लगा। देखिए क्या मतलब ये एक्शन वो लड़का दिखा रहा वहाँ पर। वो लड़के को यीशु मसीह के पास जब लेके आया तो तुरंत वो दुष्टात्मा उसके अंदर पावरफुली काम करने के लिए शुरू कर दिया है। उस आत्मा ने इस लड़का को मरोड़ा है और उसने क्या कर दिया, भूमि पर गिराकर मुंह से फेन निकालने लगा और इधर उधर लेटने लगा है। भयानक बात है। देखिए एक दुष्ट आत्मा ये काम कर रहा है। कभी नहीं सोचना है कि कोई बीमारी है। बीमारियां 3 जगह से आ सकता है। तो एक मानसिक पीड़ाओं से होता है, एक स्वाभाविक है, एक अंधकार की ताकतों के कारण होता है। अब इसमें डिसाइडमेंट चाहिए ये कहाँ से है। कई ऐसे बीमारी के लिए आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो जांच के ऊपर जांच करते रहता है, परंतु डिसीज़ पता नहीं चलता है। इसको जांच कर दिया तो उसमें नहीं है, उसको जांच कर दिया तो उसमें नहीं है, जांच के ऊपर जांचें हो रहा है, लेकिन बीमारी का डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है, परंतु बीमारी का लक्षण तो देख रहा है। ये क्या बात है? इसको हम शक कर सकता है कोई अंधकार का ताकत के कारण ये बीमारियां क्रियाशील है। इसी तरह बीमारियों को शैतान लेके आता है। एक और वचन को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूँ। यीशु मसीह एक बीमारी की आत्मा को एक स्त्री का जीवन से निकाल रहा है। लूका 13 उसके 11 वाक्य में देखो, वहाँ एक स्त्री थी जिसको 18 वर्ष से एक दुष्ट आत्मा ने रोग ग्रस्त कर रखा था। यह बोला कि एक दुष्ट आत्मा ने एक स्त्री को 18 साल से रोगग्रस्त करके रखा। उसकी कमर मुड़कर दुहर गई थी और वह किसी प्रकार सीधी नहीं हो सकती थी। 18 साल से ये स्त्री बीमार थी। एक दुष्टात्मा उसके अंदर में इस रोग को लाया है और बोलता है कि ये स्त्री का रोग क्या, उसका कमर मुड़कर दुहर गई थी, वही उसका बीमारी था, सीधे नहीं खड़ी हो सकती थी। जब यीशु ने उसे देखा तो अपने पास बुलाकर उससे कहा, हे नारी, तू अपने रोग से मुक्त हो गई है। तब उसने उस पर हाथ रखा, वह तुरंत ही सीधी हो गई और परमेश्वर की महिमा करने लगी। यहाँ पर देख रहा है 18 साल से एक स्त्री के अंदर एक बीमारी की आत्मा, उसको इंग्लिश में कहता है स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी, मतलब बीमारी लाने वाली दुष्ट आत्मा। वो दुष्ट आत्मा 18 ईयर्स से एक स्त्री के अंदर में था। वो बीमारी नहीं था, परंतु शैतान के ताकत के कारण उसको शरीर में बीमारी को उसने लेके आया। वो उसको डायग्नोसिस करने से पता नहीं चलेगा। यहाँ पर हम देख रहा है स्पष्ट रीति से प्रभु यीशु मसीह ने उसका वचन में कहता है, बीमारी की आत्मा, बीमारी को मनुष्यों को जीवन में लेके आने वाला आत्माएं
दुनिया में होते हैं। दुष्ट आत्मा बीमारी को लाता है। जब ये आत्मा निकल के चले जाएगा तो उसका बीमारी भी खत्म हो जाएगा, वो चंगे हो जाएगा। केवल वो दुष्ट आत्मा उसका अंदर में उसको बीमार कर देता है। आज हम यहाँ पर देख रहा है इस बच्चे के ऊपर इस दुष्टात्मा को काम को हम देख रहा है। ये दुष्टात्मा इसको क्या कर रहा है? उसने मरोड़ा और वह भूमि पर गिरकर मुंह से फैन निकालते हुए इधर उधर लेटने लगा, उसको परेशान करने शुरू कर दिया है। तो एक दुष्टात्मा किसी व्यक्ति के जीवन में क्यों आता है? उसका शारीरिक पीड़ा उस मनुष्य का जीवन में देने के लिए उसका चाहत है। 21 वाक्य में लिखा हुआ, और उसने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो रहा है? इसको देख करके यीशु मसीह ने उसके पिता से पूछा, इस लड़का के जीवन में ये कब से हो रहा है? उसने उत्तर दिया, बचपन से ही हो रहा है। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग में तो कभी पानी में गिराया है। तो पिताजी बोल रहा है कि इसके साथ में बचपन से ये प्रॉब्लम है। जब ये दुष्टात्मा इसका अंदर में आ जाता है, इसको नाश करने के लिए कभी आग में ढकेल देता है, कभी पानी में गिराया है। मतलब उस दुष्टात्मा इसको मारने के लिए चाह रहा है। जैसे पानी में वो निकला है तो तुरंत इस आत्मा इसका अंदर प्रभाव को लाना शुरू करता है, उसको गिरा देता है। तो पानी में गिर जाने से डूब के मर जाएगा। कभी आग में उसको गिराने के लिए कोशिश करता है तो आग में गिर जाएगा, आग से जल करके वो मर जाएगा। आज भी दुनिया में आप देख सकता है, अचानक हमारे घरों में कुछ लोग गिरता है। सबके पास ऐसे फैन और मुंह से आना है, मरोड़ना जरूरी नहीं है। किसी के साथ में ऐसे होता है, किसी ने ऐसे बेहोश हो जाता है, उसके बाद में खड़े हो जाता है। हम देखता है इस तरह का मैटरों को आज संसार में। ये पिताजी बोल रहा है, ऐसे कठिन परिस्थिति इस बच्चा का जीवन में बचपन से। तो मुझे आज सुनने वाले माँ और बाप, आज रात में आप इसको सुनने के समय शायद आप भी इस तरह का परेशानी को झेल रहा होगा। आपके बच्चों की इलाज करने के लिए एक जगह से दूसरा जगह से तीसरा जगह ले जा रहा है, परंतु आपके बच्चा का इलाज नहीं हो पा रहा है, उसको छुटकारा नहीं मिल रहा है। ऐसे कंडीशन में बचपन से ही अपने बच्चों को इलाज के कारण ले जाते जाते थके हुए व्यक्ति हो सकता है आज रात में मुझे सुन रहा होगा। तो मुझे सुनने के समय मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, आज रात प्रभु यीशु मसीह का हाथ आपका बच्चों को ऊपर, आपका जीवन में जो परेशानी दे रहा है ऐसे व्यक्तियों को ऊपर आएंगे। और जैसे इस बच्चे को चंगाई मिलते हुए हम देख रहा है, वैसे ही आपका जीवन में भी आज रात में प्रभु काम करेंगे। देखिए, हम लोग आगे इस वचन को देखते हैं। उसने बोला, परंतु यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कर। यहाँ पर जैसे हम लोग बोलते हैं स्पेलिंग मिस्टेक हो गया उसका। अभी तक ठीक ठाक बोल रहा था, लेकिन अभी जो बोला है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? उसने अविश्वास का बातों को बोलना शुरू कर दिया है। उसने यीशु मसीह से बोल रहा है, यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कर। ऐसे ही आदमी बोल रहा है। उसका मतलब उनको यीशु मसीह के ऊपर कोई भरोसा पूर्ण रूप से नहीं है। ये थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, आपका परेशानी तो परेशानी है, उसको तो देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, परंतु अब इलाज का समय आ गया। आपका विश्वास प्रभु की ओर नहीं है, आप शक कर रहा है, आपको पूर्ण विश्वास नहीं है। देखिए, इस पर प्रॉब्लम है, इस पर प्रॉब्लम, क्योंकि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। ये शब्द यीशु मसीह को बहुत दुख हुआ है। उसने तुरंत, यीशु ने उससे कहा, क्या यदि तू कर सकता है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। यीशु ने उससे कहा, क्यों आप ऐसे बोल रहे हैं? विश्वास यदि आपके पास है तो आपका जीवन में सब कुछ हो सकता है। तो यीशु मसीह पर उसका विश्वास वहाँ पर नहीं देख रहा है।
उस अवस्था में प्रभु को उसको चंगाई देना भी मुश्किल है। आज आप हमको देख रहा है, इस वचनों को सुन रहा है, आप सोच रहे इस कार्यक्रम में भाग लेने से मुझे छुटकारा मिलेगा। आप इस वचन पर विश्वास करोगे तब यीशु मसीह आपको चंगाई देने वाला है। उसका नाम पर हम आपको चंगाई के लिए ये एक चैनल बन सकता है। जैसे ऊपर टंकी में पानी है, नीचे नल है, नल के नीचे आप है। ऊपर वाला टंकी में पानी पूरा भरा हुआ है, परंतु नीचे वाला नल खोलेगा तब तो नीचे से पानी आएगा। तो आप समझिए कि आप नल के नीचे अपने बर्तन लेकर के खड़े हैं, ऊपर में टंकी में पानी है, लेकिन इसके बीच में ये नल खुलेगा तब तो आपको पानी मिलेगा। आज आपके सामने मैं इस नल को खोलने के लिए परमेश्वर आपके लिए रखा हुआ हूँ। आप टंकी पर विश्वास करना है, उसका अंदर के पानी को भी आपको विश्वास रखना है, तब जा कर के इसको खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा पानी। आप पिएंगे और आपका प्यास बुझ जाएगा। लेकिन इसको खोलने वाला जो व्यक्ति केवल हम है, टंकी में ही पानी है और लेने वाला आप है। आपको विश्वास के साथ आपके बर्तन को इस नल के नीचे लगाना ज़रूरी है, तब जा कर के हमारे द्वारा जो अभिषेक है वो इसका चाबी बंद करके आपका जीवन में डिलीवरेंस ला सकता है। आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना है, यीशु मसीह के वचनों पर और उसका नाम पर जो शक्ति है उस शक्ति पर विश्वास करना है। तब जा कर के आप विश्वास करने के समय हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे तो उस चाबी को हम खोल देंगे, आपका जीवन में डिलीवरेंस होगा। हालेलुया। ना कि आप इस कार्यक्रम में या इसको चलाने वाले मुझ पर भरोसा रखें। कई लोग ऐसा होता है, प्रोग्राम को तो पूरा देखता भी नहीं है, उसके बाद जैसे ही उसको प्रोग्राम को मिलता है उसने कमेंट में या फिर मैसेंजर में लिखना शुरू कर देता है, प्रे फॉर मी, प्रे फॉर मी, प्रे फॉर मी, प्रे फॉर मी। आपके लिए प्रे करने का तो हम करते हैं, परंतु इस कार्यक्रम में भाग लेने से ही आपको छुटकारा मिलेगा। ऐसे तो कमेंट में तो हम रिटर्न रिप्लाई आपको देंगे, ठीक है, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, करेंगे, आपको प्रभु छुड़ाएगा, लेकिन उससे कुछ होना ज़रूरी नहीं है। आपने प्रोग्राम को देखा ही नहीं है, आपको इस प्रोग्राम के अंदर में छुटकारा रखा हुआ है। आपने तो पेशेंस नहीं रखता है, आपको तो जल्दीबाजी में काम होना है। एप्लीकेशन देने से होने वाला चीज़ नहीं है ये, आपको खर्चा देना पड़ेगा। वो खर्चा है विश्वास, समय। इसको जब तक नहीं दोगे तो आपको छुटकारा का उम्मीद भी नहीं करना है। यह उतना आसान नहीं है। आप जितना प्रेयर रिक्वेस्ट आज सोशल मीडिया में लिख कर भेज देता है, प्रे फॉर मी, कई लोग तो अपने प्रेयर को क्लियरली लिखता भी नहीं है, कुछ लोग केवल लिखता है, ऐसे लिखता है प्रे फॉर मी, प्रे फॉर माई फैमिली। तो हम आपको पूछेंगे किस बात के लिए प्रार्थना करना। डॉक्टर को जाकर के ऐसे नहीं ना बोल सकता है, डॉक्टर मेरे को इलाज कर दीजिए। डॉक्टर क्या कैसे क्या चीज़ का आपको इलाज करेंगे? डॉक्टर को आपको बोलना पड़ेगा आपकी बीमारी क्या है, तब तो डॉक्टर इलाज कर सकता है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर का जितना क्लिनिक में दवाई है सारा आपको खिला दे और आपको दे दे, तो आप तो मर जाएगा तुरंत वहीं पर। तो देखिए, आप प्रार्थना करने वाला प्रभु का दास को आपका प्रेयर रिक्वेस्ट क्लियरली लिखिए, तभी आपको प्रार्थना मिलेगा। ऐसे आपको यदि आपको उसको ओपनली लिखने के लिए दिक्कत है तो आप हमारे ईमेल है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते। लेकिन जब तक आप पूरा लिखेगा नहीं है तब तक उसमें कोई संभावना नहीं है प्रार्थना करने का। हालेलुया। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप क्लियरली परमेश्वर के पास जाना है, आपका विश्वास का खर्चा आपको करना पड़ेगा, तभी आपको चंगाई मिलेगा। आज एक बहुत बड़ा एक फैशन बन गया कि प्रेयर रिक्वेस्ट लिखो 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 लिखो, इसलिए कई बार प्रभु का महिमा भी नहीं होता है। एक ही विषय के लिए 50 जगह लिख देता है, 50 आदमी से प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज देता है। चंगाई मिलने के बाद उसको पता नहीं चलता है कहाँ से चंगाई हुआ है, कौन प्रार्थना करने से हुआ है। कभी भी ऐसा नहीं होता है 50 आदमी की प्रार्थना एक साथ इफेक्ट होता है, नहीं।
कोई एक व्यक्ति का प्रार्थना आपके लिए इफेक्ट हुआ है, कोई एक व्यक्ति। देखिए ये बहुत बड़ा रहस्य है, इसके लिए समय नहीं आज बोलने के लिए। कोई एक व्यक्ति ही आपका छुटकारे के लिए परमेश्वर नियुक्त करता है। हालेलुया। इसलिए जब ऐसा अवस्था में कई समय चंगाई लोगों को मिलने के बाद उसको स्वयं पता नहीं होता है हमको कौन सा प्रभु का दास प्रार्थना करने से मुझे चंगाई मिला, इसलिए वो कहीं भी जगह उसका क्या बोलते टेस्टिमनी, उसका फीडबैक दे नहीं पाता है। वो सोचता है कि इधर से हुआ होगा, उधर से इधर हुआ, ये मतलब कहीं भी उसका गवाही नहीं दे पाता है, क्योंकि उसको नहीं मालूम है कि कौन मुझे सचमुच प्रार्थना करके चंगाई दिलवाया है। इसलिए ऐसे कन्फ्यूजन में हो जाने के कारण उसका गवाही भी नहीं हो पाता है। यदि गवाही नहीं हो पाता है तो फिर क्या होता है, वो प्रॉब्लम फिर उसके जीवन में आ सकता है, क्योंकि जो भी आपको चंगाई मिलता है उसका गवाही आपको देना जरूरी होता है। इसको आप नहीं करेंगे तो संभावना है फिर से वो आपको हिट कर सकता है, क्योंकि आप जब इसको करेंगे तो टोटल डिलीवरेंस होता है। अंधकार का शक्ति फिर दूसरा बार बीमारी आपको फिर दूसरा बार आकर के आपको हिट नहीं करेंगे। आप उसको ग्लोरीफाई करना है, परमेश्वर को महिमा करना जरूरी है। हालेलुया, ये आपका कर्तव्य होता है। प्रार्थना करने के लिए तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन महिमा करने के लिए आपके लिए दिक्कत है। ये नहीं चलेगा। प्रार्थना करके चंगाई मिलता है तो आपको महिमा भी करना जरूरी है, तब जा कर के ये रिटर्न नहीं आ सकता, नहीं तो संभावना है। देखो, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तभी उस लड़का के पिताजी को समझ में आया कुछ गड़बड़ हुआ है। उसने तुरंत प्रभु से चिल्लाकर कहा, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपचार कर। ये क्या कोई जबरदस्ती का विश्वास है क्या? लगेगा इधर जबरदस्ती का ही विश्वास है। प्रभु ने बोला कि विश्वास करोगे तब। अच्छा, तो ऐसा है तो हम विश्वास कर देते हैं। ये कैसा विश्वास है? उस समय उसके अंदर विश्वास है क्या? कोई विश्वास नहीं है। प्रभु बोलने से अपने काम निपटने के लिए उसने विश्वास करता हूँ ऐसे करके बोला, लेकिन वहाँ पर उसको फिर ग्रेस मार्क इसके नीचे वाला शब्द पर मिला है। उसके नीचे में उसने बोला, मेरे अविश्वास का उपचार कर, मेरे अविश्वास का उपचार कर। उसने पहले बोला मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन उसने सेकेंडली उसने बोला मेरे अविश्वास का उपचार कर। प्रभु जी, मैं विश्वास तो करता हूँ, लेकिन मेरा विश्वास का भी थोड़ा बैलेंस कर देना। उसने ये सेकंड शब्द जब कहा है वो बैलेंस हो गया, वो बैलेंस हो गया। ठीक है, मैं विश्वास करने के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा विश्वास तो क्षमा करे, उसको तो उपचार करे मेरे अविश्वास को। प्रभु ने इस वचन को वैल्यू दिया है। और जब यीशु ने देखा कि भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि इसमें से निकल आओ, फिर कभी इसमें प्रवेश ना करना। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह यहाँ पर दो चीज़ बोल रहा है। एक, इस लड़के के अंदर से उस दुष्टात्मा को आज्ञा दे रहा हूँ, निकलाओ, बाहर निकलाओ। और दूसरा, यीशु बोल रहा है फिर कभी इसमें प्रवेश ना करना। हालेलुया। इसका अधिकार किसके पास है? केवल सृजनहार के पास, केवल परमेश्वर के पास, केवल परमेश्वर के पुत्र के पास ये अधिकार है। उसने दो काम इधर कर रहा है महत्वपूर्ण। एक तो लड़के के अंदर से इस दुष्टात्मा को बोल रहा निकलाओ बाहर, और दूसरा बोल रहा है कि इसके अंदर फिर नहीं प्रवेश करना है। व्हाट ए पावर, व्हाट ए अनॉइंटिंग अथॉरिटी। उसने ऐसे अधिकार के साथ उसके अंदर से निकालता है और उस अधिकार से बोलता है फिर जिंदगी में कभी वापस इस बच्चे के अंदर नहीं घुसना, जाओ इधर से, हट जाओ शैतान। ये ताकत यीशु के हाथ में है। आज रात में ये आपका जीवन में करेंगे। कितना बड़ा समस्या आपका जीवन में आज आपका परिवार में
आपका व्यक्तिगत जीवन में आप झेल रहे क्यों हो, प्रभु यीशु मसीह का महान हाथ आपका जीवन में आएंगे और कोई भी ऐसा दुष्ट आत्मा इस पृथ्वी में नहीं है यीशु का नाम के अगेंस्ट में आ सकता है, ना यीशु का नाम में नहीं हट सकता है। क्योंकि बाइबल में बोलता है कि यीशु मसीह ने इस संसार में आया शैतान के कामों को नाश करने के लिए। यीशु मसीह एक बार हमेशा के लिए क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान करने के कारण शैतान के तमाम काम को, बीमारी, श्राप, मृत्यु को उसने नाश कर दिया है। यीशु मसीह ने मनुष्य का पाप के लिए उसका खून बहाया है। शैतान के अधिकार 4 चीज़ के अंदर में होता है। कौन सी चीज़? एक पाप, दूसरा श्राप, तीसरा बीमारियां, चौथा मृत्यु। ये चारों के ऊपर यीशु मसीह ने विजय को पा लिया है। यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा मानव जाति का पापों के लिए कुर्बान हुआ, इस कारण मानव जाति का पापों को उसने मिटा दिया है। दूसरा, इस कारण मानव जाति का श्राप हट गया है यीशु क्रूस पर मारा जाने से। तीसरा, यीशु मसीह हम सब का बीमारियों को क्रूस पर उठा लिया है। जैसे बाइबल में लिखा हुआ, उसके खोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यीशु मसीह का खोड़े खाने से मैं और आप चंगे हुए हैं, हो गया है। हालेलुया। केवल हम आज रात में उसको रिसीव करना है यीशु मसीह के नाम से। हम विश्वास करने से वो चंगाई आपका हो जाएगा। हम विश्वास करने से वो छुटकारा आपका हो जाएगा। हम विश्वास करने से आपका पाप की क्षमा हो जाएगा। हालेलुया। केवल इतना ही नहीं है, तीसरा, मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु मृत्यु है। यीशु ने क्रूस के द्वारा मारा गया और उसके बाद कब्र में रखा गया। तीसरा दिन यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। वो यीशु आज जीवित है। ये 4 प्रॉब्लम जो है, पाप, श्राप और बीमारियां, मृत्यु, ये चारों का सलूशन यीशु मसीह के द्वारा हो गया। ये 4 बातों का अधिकार शैतान के हाथ में था। इस चारों को ऊपर यीशु मसीह ने विजेता को पा लिया है। इसलिए बोलता है यीशु का नाम में मुक्ति है, यीशु का नाम में छुटकारा है। शैतान के कामों को उसने नाश करने के लिए संसार में आया और वो आज भी उसका नाम से शैतान के कामों को नाश करते हुए आगे जा रहा है। इस जगत के अंत तक यीशु मसीह का नाम से शैतान के कामों को नाश करते हुए जाएंगे। इसलिए आज रात में यीशु का नाम को लेने से आपका जीवन में छुटकारा पक्का है। आपके बच्चे हो, आपका परिवार का दूसरा सदस्य क्यों ना हो, आपका पारिवारिक दिक्कत हो या व्यक्तिगत जीवन की परेशानी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से इस तरह का किसी भी तरह का अंधकार का ताकत आपका जीवन को बर्बाद कर रहा है इन दिनों में, तो आज रात में यीशु मसीह के नाम से आपको छुटकारा पक्का है। 2 चीज़ यहाँ होते हुए देख रहा है। एक, यीशु ने कहा इस लड़के को छोड़ के जाओ दुष्ट आत्मा, और दूसरा यीशु ने बोल रहा है ये फिर कभी वापस नहीं आना। हालेलुया। और वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर उसमें से निकल गई, और बालक ऐसा मरा हुआ सा हो गया कि उसमें से अधिकांश ने कहा वह तो मर गया। तो देखिए, उस दुष्टात्मा चिल्लाते हुए बहुत उसको मरोड़ा, क्योंकि वो जा रहा है। जाने का पहले सोचा कि थोड़ा इसको कष्ट देके ही जाएंगे। उसने मरोड़ा, उसके बाद में हमेशा के लिए उस लड़का को छोड़ करके दुष्टात्मा भाग गया। और यहाँ पर बोल रहा है ऐसा मरा हुआ सा हो गया वो लड़का, मतलब ये शैतान उसका अंदर से निकल के गया तो टोटल फ्लैट हो गया, रिलीफ हो गया, आराम पा रहा है लड़का, स्वतंत्रित हो गया। इतना साल के बाद समझिए कि बचपन से इस अंधकार का शक्ति उसको ग्रसित करके रखा था।
इतना साल के बाद पहले बार इस दुष्ट आत्मा इसका शरीर से बाहर निकल कर जा रहा है, तो उस लड़का रिलीफ को महसूस कर रहा, वो सोते हुए वहाँ पर जैसे सो रहा है ऐसा करके फील हो रहा था। कुछ लोगों ने बोला कि मर गया। तो यीशु मसीह ने तुरंत 27 वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने तुरंत हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह उठ खड़ा हुआ। यस, ये यीशु आज रात में आपके हाथ को भी पकड़ कर उठाएंगे और आपको खड़ा करेंगे। वो दया करने वाला प्रभु है। देखिए कितना दयावंत है यीशु मसीह। सब तो ये शैतान को देख करके डर करके भागा हुआ था चारों तरफ से। लड़का बीच में पड़ा हुआ है, उसको उठाने के लिए भी कोई नहीं है। यीशु ने उसको हाथ पकड़ करके उठाया और उसको खड़ा कर दिया। ये आपका जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह आज करने के लिए जा रहे हैं। यदि आप जीवन में थके हुए, शैतानी हरकतों के कारण, बंधनों के कारण, परेशानियों के कारण आप गिरा हुआ है, तो यीशु का हाथ आज रात आपको उठाएंगे। उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो तरस खाने वाला प्रभु है, आपको प्रेम करने वाला प्रभु है। आपको गिरा हुआ अवस्था से आपको ऊपर उठा के नया ज़िंदगी देने के लिए वो चाहता है। यदि आप कहेंगे काफ़ी साल से इस रीति की परेशानी से हम हैं, शैतानी ताकत मेरे घर के अंदर को हमला करके रखा हुआ है, शैतानी ताकत मेरे व्यक्तिगत जीवन को हमला करके रखा हुआ है, तो प्रभु मुझ पर दया करे। यदि आप बोलेंगे तो आज रात प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाएंगे। बहुत से ऐसा मैटर है शैतान के ताकतों के कारण मनुष्यों के जीवन में होता है। इसको यदि बोलने के लिए शुरू करेंगे तो सप्ताह भर समय लगेगा डिलीवरेंस का डिटेल्स के बारे में बोलने के लिए। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 5 में एक नौजवान था, वो अपना घर को छोड़ के गया हुआ है। वो रात में और दिन में 24 आवर्स कब्रिस्तान में रहता है। वो कपड़ा नहीं पहनता है, अपने शरीर को पत्थर लेकर के बेचता है। इस तरह का भयानक क्रिया करता है। अंधकार का शक्ति उस मनुष्य को ऊपर में समा गया है और वो कब्रिस्तान में रहता था। ऐसे भयानक अवस्था, उसको हम लोग आज दुनिया में देखेंगे तो बोलेगा पागल है। एक्चुअली वो पागल नहीं, हर पागलपन नहीं होता है, वो डिमोनिक फोर्सेस होता है, इसलिए वो ऐसा क्रिया को करता है। उस व्यक्ति को ले गया और वो व्यक्ति ऐसा अवस्था में यीशु से मिलता है, तो यीशु मसीह उसके अंदर से शैतान को निकाला। कई तरह का प्रॉब्लम शैतान की आत्माओं के विषय में जब हम स्टडी करेंगे तो होता है। शैतानी कैटेगरियों के विषय में बाइबल के अंदर में हम देख सकता है। ऐसा लिखा हुआ है बाइबल के अंदर में, व्यभिचार की आत्मा, वो आत्मा किसी के अंदर में आ जाता है तो वो व्यभिचार का शक्तियों से भर जाता है, क्योंकि वो हमेशा आसक्त में रहता है। अश्लील चित्रों को देखना, व्यभिचार, यहाँ तक उसको बलात्कार करने का एक मूड में भी वो शैतान की ताकत ले जाता है। व्यभिचार की शक्ति उस व्यक्ति को मारना शुरू करेगा। मर्डर, द स्पिरिट ऑफ मर्डर, मतलब मर्डर करने का आत्मा। मर्डर मतलब घर के अंदर जितना लड़ाई झगड़ा होते हैं, गाली गलौज, इसी आत्मा के द्वारा होते हैं। द स्पिरिट ऑफ मर्डर, द स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी, हमने देखा कई तरह का बीमारियों को शरीर में लेके आता है। तो इस तरह का अन्य कई ऐसा कैटेगरी से शैतानी ताकत है दुनिया में क्रियाशील है। तो ये सारे जो नेचुरल लाइफ में हम देखता है उसमें सारे चीज़ नेचुरल नहीं होता है। बहुत सा ऐसे चीज़ अंधकार का ताकतों के कारण ही होता है। पारिवारिक लड़ाई बराबर आपके जीवन में हो रहा है, बिना चैन से आप सो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, एक आदमी चाकू लेकर के मारा दूसरे को मारने के लिए, पति पत्नी को काटने के लिए, बच्चे बाप को मारने के लिए, परिवार में ऐसा महासंकट हो रहा, तो समझ लीजिए ये कोई मनुष्य का ताकत नहीं है, ये शैतान की ताकत है। ये शैतानी ताकत हमारे परिवारों के अंदर क्रियाशील है। उसको निकालने के लिए केवल क्या और केवल यीशु मसीह का नाम ही है। उसका नाम को लीजिए आज रात में। कई से पत्नी बोलेगा मेरा पति हमसे शारीरिक रिश्ता नहीं रखता है, परंतु उनके साथ में इतना रॉन्ग रिलेशंस है, वो व्यभिचार के बंधन में फंसा हुआ है,
तो इसके पीछे एक ताकत है, वो ताकत उसको बेविचार करने के लिए ले जाता है। कई नौजवान गुप्त जीवन में अपने मोबाइल के द्वारा, डिवाइसेस के द्वारा अश्लील चित्रों को देख करके ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। और वो द स्पिरिट ऑफ अडल्टरी है। अडल्टरी उस स्पिरिट उस बच्चे के जीवन में है, वो नौजवान के या व्यक्ति के जीवन में है। वो अश्लीलता का चित्र जो आप देखते हैं, अश्लीलता का वीडियो आप देखेंगे तो उसके अंदर कोई इंसान नहीं काम कर रहा है। उस हो सकता है कोई स्त्री का नग्न चित्र होगा या पुरुष का होगा। तो इसके पीछे एक पावर इस काम को करवा रहा है किसी के द्वारा। वो व्यक्ति नहीं जान रहा है, पर उसके पीछे जो क्रियाशील जो शक्ति है वो स्पिरिट ऑफ अडल्टरी है। वो किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करके व्यभिचार करवाता है और उसके बाद में उसको पिक्चर बना करके मीडियास में कई जगह में इसको एस्टैब्लिश करता है। इस कारण आज नौजवानों का, बच्चों का, परिवार के, यहाँ तक बुजुर्ग लोगों का ज़िंदगी को बर्बाद करके रखा है वो स्पिरिट ऑफ अडल्टरी, व्यभिचार की आत्मा। इसका अंदर से कैसे निकलेगा बाहर? केवल यीशु मसीह का नाम में हमें छुटकारा है। वो स्पिरिट हमारे अंदर से जाना जरूरी है, नहीं तो हमको इसके अंदर से निकाल कर बाहर लाने वाला कोई ताकत दुनिया में नहीं है। ब्रेन वॉश करने से नहीं जाएगा, ये दुष्ट आत्मा है। बाइबल के अंदर में यीशु मसीह ने बोला हुआ द अनक्लीन स्पिरिट, यीशु ने बोला हुआ अनक्लीन स्पिरिट, उसका मतलब क्या है? अशुद्ध आत्मा। मतलब सारे अशुद्धियाँ उसके द्वारा होता है। शैतान के बारे में यीशु ने बोला झूठ बोलने वाला, झूठ की आत्मा। उसका मतलब क्या है? जितना झूठ दुनिया में होता है उसके पीछे एक डिमोनिक फोर्स काम करता है। आप छोटे से छोटे झूठ बोले या बड़ा झूठ बोले, उसके बीच में डिमोनिक फोर्स है। जैसे यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए जब यूदा इस्करियोत गया, उसके पीछे एक डीमन था। वो डीमन क्या कर दिया? धोखा में पकड़वा दिया यीशु मसीह को। उसका मतलब क्या है? वो धोखा देने वाली आत्मा है। सुइसाइड टेम्पटेशन, सुइसाइड का प्रेरणा जिसका अंदर में होता है, वो स्पिरिट ऑफ मर्डर जो बोला है वो आत्मा के द्वारा होता है। किसी को सुइसाइड पॉइंट में ले जाता है, सुइसाइड करवाता है। उसके लिए कई तरह का वो सिचुएशंस वो क्रिएट करता है। उसके बाद मन को तोड़ देता है। उसके बाद फाइनली बोलेगा टांगो और मर जाओ, इधर नहीं रहना, भी ज़िंदगी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम जाओ मरो, ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसा करके उस आत्मा उसको आत्महत्या के पास ले जाता है। कई बच्चे बैठ करके अपने जब प्रेमिका छूट जाता है तो वेन काटना शुरू करता है, हाथ काटना शुरू करता है, आग में कूदना, ऊपर पुल के ऊपर नीचे कूदना, बिल्डिंग के ऊपर नीचे कूदना और आत्महत्या करने के लिए, या सेमी आत्महत्या, मतलब पूरा आत्महत्या नहीं, पूरा शरीर को किसी तरह ताड़ना दे करके उसको शो करने के लिए चाहते हैं। ये नॉर्मल नहीं है। इसके पीछे द स्पिरिट ऑफ मर्डर है, शैतानी ताकत है। ये ताकत का प्रभाव के कारण ऐसे बातों को आज दुनिया में हम देखते हैं। बच्चे हाथ काट रहा है, अब क्या समझ रहा है इसके पीछे कौन है? वो बच्चा स्वयं नहीं चाह रहा है इसको काटने के लिए, परंतु एक फोर्स उसको करवा रहा है। बच्चा गाली दे रहा है बाप को, उसका मन में ये चोट है, मेरे बाप को नहीं गाली देना चाहिए, मैंने गलती किया है, फिर भी ये कर जा रहा है। माँ को ऊपर हाथ उठाया मारने के लिए, उसके बाद में वो रोता है अकेले घर में, अगर कमरे के अंदर बैठ करके, परंतु उसने हाथ उठाया अपने माँ को मार दिया। तो इसके पीछे एक पावर है, वो उससे करवाता है। इसको कृपया ध्यान दीजिएगा। आपने देखा दुनिया में मर्डर इतना ज़्यादा आजकल होता है, सेंसिटिव बातों के लिए, छोटे छोटे बातों के लिए एक दूसरे को मर्डर कर देता है। वो कैसे हो जाता है? मर्डर करने के बाद कई लोगों का मन में लगता है कि मैंने गलती किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए था, मिस्टेक में हो गया है, गुस्सा के कारण, जल्दी में
लेकिन ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है? देयर इज अ पावर बिहाइंड दिस सिचुएशन। एक भयानक शैतानी ताकत है, वो इस काम को करवाता है। इसको अगेंस्ट में मनुष्य लड़ नहीं सकता है। मनुष्य के पास कोई ताकत नहीं है ऐसे सिचुएशन से लड़ने के लिए। कितना भी हम उसके लिए तैयारी करें, मनुष्य इस बंधनों से बाहर नहीं निकल सकता। केवल परमेश्वर यीशु मसीह इसके अंदर से हमें निकालता है। इसलिए इतना सारे डिमोनिक फोर्सेस दुनिया में काम करता है। हम सोचते हैं नेचुरल है, कुछ भी नेचुरल नहीं है, ये सुपर नेचुरल है। ये हम नहीं देखते हैं। ये हरकतों को, जितना भी नेगेटिव चीज़ दुनिया में होता है, उसके सारे नेगेटिव बातों के पीछे डिमोनिक फोर्सेस है, शैतान का ताकत काम करता है, इसके द्वारा होता है। इसलिए आज इस वचनों को सुनने के समय आप अपने आप को चेक करें, और यदि आपके परिवार में, व्यक्तिगत जीवनों में ऐसे दिक्कतों को आज आप सामना कर रहा है, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह आपको छुड़ाएंगे। ये सारे कामों को नाश करने के लिए यीशु इस दुनिया में आया है। एक वचन को मैं आपको सामने पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना अध्याय 3 उसके 8 में बताया है, परमेश्वर का पुत्र इस अभिप्राय से प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्यों को नष्ट करे। हालेलुया। इसमें आपको होप है ना, इसमें आपको आशा है। आप डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बोला सारे संसार में क्रियाशील है। परिवार के अंदर में हम नहीं देख रहे हैं, सारे झगड़ा को करने वाले यही है। पति पत्नी के जीवन को बर्बाद करके तलाक के पास ले जाता यही दुष्ट आत्मा है। बच्चों और परिवार को तोड़ फोड़ कर देता है। अपने माँ बाप को आज्ञाकारिता से बाहर निकालने वाले, सास बहू ससुर, ये जितना मतलब जो इनर प्रॉब्लम्स है, सारे प्रॉब्लम्स, धोखा, झूठ, गाली गलौज, परिवार के अंदर जो हंगामाएं होता है, ये जितना होता है, ये फोर्सेस इसको करता है। इसको निकालने के लिए हम जितना भी वो करो कि ये करो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसको करने के लिए जिसके पास अधिकार है, केवल वो बाहर निकाल सकता है। उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह ही शैतान के काम को नाश करने के लिए इस दुनिया में आया और कोई नहीं है। यहाँ पर बोला हुआ, यीशु ने बोला कि शैतान के कामों को नाश करने के लिए उसने आया है। शैतान के कामों को नाश करने के लिए यहाँ पर लिखा हो, परमेश्वर का पुत्र इस अभिप्राय से प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों को नष्ट करे। हालेलुया। आज रात में इस वचनों को सुनने के समय इन परिस्थितियों से आपका जिंदगी गुजर रहा है, तो आज रात यीशु मसीह आपको छुड़ाएंगे। उसका नाम पर विश्वास कीजिए, उसका नाम को लीजिए और उससे प्रार्थना करें। उसका नाम में आज रात में आपको छुटकारा है। कोई भी शैतान का ताकत क्यों ना हो, यीशु का नाम में ख़त्म हो जाएगा। हालेलुया। आज रात इन वचनों को सुनने के समय यही चीज़ आपके जीवन में होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। ये पवित्र वचनों को सुनने के लिए परमेश्वर आपको अनुग्रह किया है, इसके लिए आप धन्यवाद दें, क्योंकि इन वचनों को आपको सुनने का अवसर प्रभु इसलिए दिया है कि आपको छुड़ाने के लिए। यदि आपको छुड़ाना नहीं होता तो आपको सुनने का अवसर भी प्रभु नहीं उपलब्ध करता। आज आपका जीवन, आपका व्यक्तिगत जीवन से जितना भी शैतान के कार्यक्रम है, ताकत है, परेशानियां है, यीशु मसीह दूर करेंगे। अब हम देखेंगे यीशु मसीह जब हमारे जीवन से शैतान को निकालते हैं तो हमारे जीवन में 3 बात होता है। ध्यान से सुनिएगा, 3 बात। एक, मत्ती को सुसमाचार अध्याय 12 उसका 28 में लिखा हुआ है, परंतु यदि मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य आ पहुँचा है। हालेलुया।
आज दुष्टात्मा को निकालने के लिए बहुत सा ड्रामा दुनिया में होता है, परंतु वो सब परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है। केवल परमेश्वर को उपस्थिति ही शैतान को सचमुच निकालता है, बाकी सब ड्रामा है, पैसा कमाने का काम है। यीशु ने बोला, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दुष्टात्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य आ पहुंचा है। तो यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह ने बोला है, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर से किसी व्यक्ति के जीवन से दुष्टात्माओं को बाहर निकालेंगे। तो यीशु ने यहाँ पर बोला है कि पवित्र परमेश्वर का राज्य उसके जीवन में आ जाते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा किसी के जीवन से दुष्टात्माओं को निकालते हैं तो परमेश्वर का राज्य उसका जीवन में आ जाता है। हालेलुया। यह सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा का शक्ति से छुटकारा मिलने से वो व्यक्ति का जीवन परिवर्तित होगा। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य उसके अंदर में आएगा, फिर वो अंधकार में नहीं रहेगा। इसलिए मरकुस का सुसमाचार में 5 में भी हम देखता है, एक व्यक्ति, उस व्यक्ति के अंदर से शैतानों को यीशु मसीह ने निकाल दिया है। तब जा कर के वो व्यक्ति संपूर्ण शुद्ध होने के कारण उसको सुबोध आ गया, बिना कपड़ा का घूमता था, कब्रिस्तानों में वो रहता था, उसको बांधने के लिए जंजीरों को यूज करता था, उसको भी तोड़ करके वो कब्रिस्तान में 24 घंटा दिन रात रहता था। दुष्टात्मा के कारण बाइबल में लिखा हुआ उस व्यक्ति के अंदर हजारों दुष्टात्मा उस एक व्यक्ति के अंदर में था। वो व्यक्ति को यीशु मसीह ने उस दुष्टात्माओं से छुड़ाया, तब जा कर के वो फ्रीडम को महसूस किया है, वो सुबोध को वापस लिया है और उस अच्छे से कपड़ा पहन करके यीशु मसीह के कदमों में बैठे हुए हम देख रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा से जब दुष्टात्माओं को निकाला जाता है तो पवित्र परमेश्वर का राज्य उस व्यक्ति के जीवन में आता है। दूसरा, वो व्यक्ति का जिंदगी बदलेगा। तीसरा क्या है, ये दुष्टात्मा जिसके अंदर से बाहर निकल गया वो व्यक्ति के अंदर फिर रिटर्न नहीं आएगा। हालेलुया। ये 3 चीज यीशु मसीह जब हमको छुड़ाता है तो होता है। एक, परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर में आ जाता है। दूसरा, हमारे जिंदगी नया हो जाएगा, जिंदगी बदल जाएगा। तीसरा, वो दुष्टात्माएं फिर वापस नहीं आएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई जगह जाते हैं दुष्टात्माओं को निकालने के लिए, कई गलत जगहों में लोग पहुंचता है तो वो दुष्टात्मा जाता नहीं है, उसके अलावा सातों को और अंदर आ जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि देखिए इधर हम लोग पढ़ा था, यीशु ने आज्ञा दिया कि इससे निकल जाओ और कभी इसमें प्रवेश नहीं करना। हालेलुया। ये दुष्टात्मा कभी फिर उस व्यक्ति के जीवन में नहीं आएंगे। कंप्लीट गारंटी यीशु का नाम में आपको मिलता है। इसलिए आज रात में इन वचनों से आप आशीष पाएं, आपके जीवनों को आप चेक करें। इस समय आप अपने हृदय को परमेश्वर के पास में लाइए और आप संपूर्ण हृदय से प्रार्थना करने के लिए कोशिश कीजिए। मैं आपके लिए इस वक्त प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। इस प्रार्थना का समय परमेश्वर आपको छुड़ाने पाए। हालेलुया। हालेलुया। आइए इस वचनों के द्वारा आप आशीष को पाइए। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। आप इस समय अपने विश्वास को जगाइए, मेरे साथ में गाइए यीशु मसीह के नाम में जो ताकत है। आज इसी वक्त इस गीत के समय, इसके बाद में जो प्रार्थना है
आपको जीवनों को छुड़ाएंगे सचमुच। इसलिए आप अपने मन को तैयार करें और प्रभु से प्रार्थना करें कौन कौन से एरिया में आपको प्रार्थना का आवश्यकता है। क्या तुम चाहते हो चंगाई और खुशी, यीशु के नाम से मिलती खुशी। क्या तुम चाहते हो आत्मा का अभिषेक, यीशु के लहू में शक्ति है, शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। क्या तुम चाहते हो आशीषित जीवन, यीशु को अभी दो अपना मन। क्या तुम चाहते हो सामर्थ और विजय, यीशु के लहू में शक्ति है, शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। हालेलुया। आइए हम अपने हृदय को प्रभु को और लाएं, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। क्या तुम चाहते हो चंगाई और खुशी, यीशु के नाम से मिलती खुशी। क्या तुम चाहते हो आत्मा का अभिषेक, यीशु के लहू में शक्ति है। तमाम शैतान की ताकतें प्रभु जी इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ इस गीत के समय इनके जीवन से दूर होने के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस वक्त मेरे साथ में आप प्रार्थना करें। इस गीत को गाने के समय पवित्र आत्मा का शक्ति आपके जीवन में उतर के आएंगे। हालेलुया। अपने हृदय को प्रभु को और लेके आए। आपका जीवन को परेशान करने वाला ताकतों को, आपके परिवार को परेशान करने वाला ताकतों को, आपके ज़िंदगी को इस बच्चे के जीवन के तरह मरोड़ने वाले ताकतों को, आपके जीवन को बर्बाद करने वाला ताकतों को, बचपन से लेकर के अभी तक जितना ताकत आपका जीवन को बर्बाद करने के लिए कोशिश किया है, आपको जीवन को लेने के लिए चाहा है, ऐसे ताकतों को आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपको इसी वक्त छुटकारा देने के लिए जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। आपका जीवन को परेशान करने वाला ताकतों को, आपका जीवन को बर्बाद करने वाला ताकतों को, आपके बच्चों को ऊपर, आपके पति के ऊपर, आपके परिवार में आपको बर्बाद करने के लिए, बचपन से लेकर के आपको डिस्टर्ब करने के लिए, कई बार आपको मारने के लिए कोशिश किया, आत्महत्या करवाने के लिए कोशिश किया, आग में गिराने का जैसे अवस्था में आपको ले गया, बर्बाद करने के लिए कोशिश किया, आपका जीवन को सत्यानाश करने के लिए, आपके परिवार को सत्यानाश करने के लिए जो कोशिश किया, आज भी आपके ज़िंदगी को मरोड़ रहा है, बांध कर रख रहा है। उन अंधकार के ताकतों को आज इसी वक्त इस गीत का समय यीशु मसीह की आत्मा आपको छुड़ाने के लिए जा रहा है। इसलिए हाथों को उठाइए, इस वक्त प्रार्थना करें। कहाँ किसका जीवन में ज़रूरत है, आप अपने परिवार को अपने प्रभु के सामने सरेंडर करें। अपने बच्चों को जिसको ज़रूरत है छुटकारे के, उसको प्रभु के सामने सरेंडर करें। हालेलुया। आप अपने दोनों हाथों को उठाइए। इस वक्त प्रभु यीशु मसीह का महान छुड़ाने का शक्ति आपका जीवन में उतर के आ रहा है। इस वक्त यीशु मसीह का माइटी पावर, हालेलुया, द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट पावरफुली आपके जीवन में उतर के आ रहा है। जहाँ पर जिस बच्चे को ऊपर अंधकार का शक्ति बांध कर रखा हुआ है,
जिस परिवार में, जिस पति के जीवन में, जिस पत्नी के जीवन में अंधकार का ताकतों का काम देख रहा है, आज इसी वक्त यीशु के नाम में नाश हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने हाथों को उठाते हुए इस वक्त प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। प्रभु जी, मुझे देखने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन को तू स्पर्श करे। हालेलुया। इस वक्त बंधन टूट जाए, शैतानी ताकत टूट जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त अपने हृदय को हम प्रभु के पास लेके आए और आपका जीवन में इसी वक्त परमेश्वर का महान ताकत उतर के आया है। आपका जीवन के अंदर में, आपके परिवार के अंदर में, आपके प्रियजनों के ऊपर यीशु मसीह का महान करुणा इसी वक्त उतर के आया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करके आज्ञा देता हूँ, जो व्यक्ति आज मुझे इस वक्त देख रहा है प्रभु, इस वक्त इनके जीवन के अंदर से जो अश्लील की आत्मा निकल जाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। अश्लीलता की आत्मा, बुरे पिक्चर देखने के लिए, जो बुरे चित्रों को देख करके हालेलुया अश्लीलता के पास इनको ले जाने वाला तमाम शैतानी ताकतें आज यीशु का नाम में नाश होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। व्यभिचार का बंधन में फंसे हुए लोगों को आज रात यीशु का नाम में छुटकारा पाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। शराब की बंधन में जो फंसे हुए लोगों को यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। खून करने की इच्छा करने वाला आत्मा से जो ग्रसित है उनको यीशु का नाम से चंगाई मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। झूठ बोलने की आत्मा यीशु का नाम से दूर हो जाए। झगड़ा और ईर्ष्या और नफरत बदले लेने वाला शक्तियों को यीशु का नाम से बाहर निकालते हैं। जो बीमारी प्रभु वो डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है, परंतु काफ़ी दिन से बचपन से लेकर के परेशानी में है, अंधकार का शक्तियों का ताकत से बांधा हुआ है, इस व्यक्ति को आज छुड़ाने के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु का नाम से। जिस व्यक्ति का जीवन में मुर्गी का बीमारी है, इसी वक्त चंगाई को पाने के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु का नाम से। मुर्गी की आत्माएं दूर हो जाएं यीशु का नाम से। अंधकार की ताकत इस परिवार के अंदर से निकल जाने के लिए यीशु का नाम से मैं आज्ञा के साथ कहता हूँ। कभी आग में, कभी पानी में, जैसे उस बच्चे को गिराया वैसे इनको बर्बाद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्रभु जी आज रात इस दुष्ट आत्माएं इन लोगों का जीवन से भाग जाने के लिए, निकालने के लिए मैं विनती करता हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। इन व्यक्तियों का जीवन से ऐसा इनका भविष्य को नाश करने वाला, इनका जीवन में बांध कर रखने वाला तमाम शैतानी ताकतें इसी वक्त दूर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, जो लोग इस सभा में शामिल हैं, जो अपने हाथों को उठाते हुए आपके चरणों पर हैं प्रभु, इनके जीवनों से आज का दिन में जो भी शैतान के ताकत परेशान करते हैं इनके व्यक्तिगत जीवन को या परिवार में किसी व्यक्ति को ऊपर, प्रभु यीशु आज इसी वक्त
आज इसी वक्त तेरे पवित्र आत्मा का शक्ति उतर आए और इनको छुटकारा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज यीशु मसीह के नाम से मुझे देखने वाला तमाम व्यक्तियों को जीवन से, इनके पारिवारिक अवस्थाओं से, व्यक्तिगत जीवनों से शैतान के तमाम ताकतें निकल जाने के लिए यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा के साथ कहता हूँ, इसी वक्त तमाम शैतानी ताकतें हट जाएं और इनके जीवनों से निकल जाएं और इनके जीवन को छोड़ के जाएं। इनके जीवन में कभी वापस नहीं आने के लिए मैं अधिकार के साथ यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ। इसी वक्त प्रभु तूने तमाम बातों को, प्रार्थनाओं को सुन लिया और चंगाई दे दिया है, इसलिए धन्यवाद। छुड़ा दिया है इसलिए धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 खुदा परमेश्वर आज का सारे सभा के लिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं, जिन्होंने इसमें भाग लिया है विश्वास के द्वारा और प्रार्थना पूर्वक इन वचनों को ग्रहण किया है। उन सबों को तूने छुड़ा दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। आज तूने जैसे वादा किया था पारिवारिक और व्यक्तिगत शैतानी परेशानियों से लोगों को तू छुड़ाने के लिए जा रहा है, वैसे आज तू अपने प्रतिज्ञा को पूरा किया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ इनमें से सारे लोगों का जीवन से अंधकार का इस तरह का जो वर्णन किया गया आपके वचनों में, आज के वचनों में, उन ताकतों से तूने आज निकाल दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। ये कभी इनके जीवन में नहीं प्रवेश करने के लिए जा रहा है, हमेशा के लिए इनको छुड़ा दिया गया है। जैसे प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा जब दुष्ट आत्माओं को निकालता है तो परमेश्वर का राज्य उसके जीवन में आता है और ज़िंदगी बदलता है और कभी वो शैतान वापस नहीं आता है। वो इनके जीवन में पूरा होने के लिए जा रहा है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। सारे महिमा और आदर आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया। जैसे उसने प्रतिज्ञा किया था वैसे आज प्रभु यीशु मसीह ने महान छुटकारा आपके जीवनों में, परिवारों में किया है। इसके अनुभव को इन दिनों में आप अपने जीवन में महसूस करेंगे, तो आप प्रभु को ना भूलें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमें परमेश्वर का महिमा करने के लिए आप संपर्क करें। प्रभु आप सबों को आशीष करें आज रात में और आपके परिवार को। गॉड ब्लेस यू।